स्टूडेंट्स, आज हम ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊष्माधारिता होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, या सीपी व सीवी के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो फर्स्ट अपन लेते हैं हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to rise the temperature of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। यानी कि किसी निकाय के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस निकाय की ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी कहते हैं। फॉर्मूला है C बराबर E/ΔT। C डिनोट करता है हीट कैपेसिटी को, E डिनोट करता है टोटल एनर्जी को, और डेल्टा टी है डिफरेंस या चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर के साथ या 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी ऊष्मा में जो चेंज आता है या हीट में जो जितनी आवश्यकता होती है वह उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो यूनिट जो है हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता की जूल प्रति केल्विन या जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। यानी कि जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है, यानी किसी पदार्थ की 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम अमाउंट वाले भार की जो टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। यानी किसी निकाय में एक ही पदार्थ हो और उसका भार अगर 1 किलोग्राम हो तो उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C से डिनोट किया जाता है। C = C/m∆T। यानी कि यहाँ E टोटल एनर्जी, m हो जाएगा मास यानी जो अपन 1 किलोग्राम भार लेते हैं, और डेल्टा T आ जाएगा डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो जो मात्रक है या यूनिट या इकाई जो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वो है जूल प्रति केल्विन प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि Cp और Cv क्या होते हैं। तो फर्स्ट अपन लेते हैं डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। C द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल और एनी सब्सटेंट बाय 1 यूनिट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंट। यानी कि 1 मोल पदार्थ का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उसकी मोलर हीट कैपेसिटी कहलाती है। इट आल्सो डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंट इन ए सिस्टम। तो Q = Nc∆T। Q इज द हीट सप्लाइड और नीडेड टू bring about change in temperature in 1 mole of any given substance। यानी Q जो है वह हीट या ऊष्मा को दर्शाती है जो कि दर्शाता है कि टेम्परेचर में चेंज करने पर कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। N इज़ द अमाउंट इन मोल। N जो है मोल्स को दर्शाता है कि कितने मोल अपन लेते हैं सब्सटेंस के। द कांस्टेंट C इज़ नोन एज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ द गिवन सब्सटेंट। और C डिनोट करता है मोलर हीट कैपेसिटी को, और डेल्टा T दर्शाता है चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट अपन लेते हैं Cp। इन ए सिस्टम Cp इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंट विद द चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यानी कि स्थिर दाब पर अगर अपन टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं तो जितनी ऊर्जा रिलीज या अवशोषित होती है ऊष्मा वह उसकी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि प्रति डिग्री ताप वृद्धि से निकाय की
एंथैल्पी में हुई वृद्धि उसकी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। So Cp represents the molar heat capacity C. When pressure is constant, the change in temperature will always cause a change in enthalpy of the system. Enthalpy is the heat energy absorbed or released by the system. Furthermore, enthalpy change occurs during the change of phase or state of a substance. For example, when a solid changes to its liquid form, the enthalpy change is called the heat of fusion. When a liquid changes to its gaseous form, the enthalpy change is called the heat of vaporization. यानी कि जब अपन किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, जैसे आइस को वाटर में चेंज करना, तो वह जो उसकी एंथैल्पी चेंज होती है वह कहलाती है हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि उसकी गलन की एंथैल्पी। और अगर अपन किसी लिक्विड को गैस फॉर्म में चेंज करते हैं या फिर वाटर को वेपर में चेंज करना, तो वह उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन या वाष्पन की ऊष्मा कहलाती है। तो द सिस्टम एब्जॉर्ब और रिलीजेज हीट विदाउट द चेंज इन प्रेशर इन द सबस्टेंट, देन इट्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp कैन बी रिटन एज। तो यानी कि जो स्थिर दाब पर जो ऊष्माधारिता है उसको अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Cp इक्वल टू dH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन को ही अपन Cp या स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहते हैं। वेयर Cp रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, dH इज द चेंज इन एंथैल्पी, dt इज द चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है Cv। Cv यानी कि प्रति डिग्री ताप बढ़ाने पर अगर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि उसकी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। तो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस Cv इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड पर यूनिट मास ऑफ ए सबस्टेंस वेयर वॉल्यूम डज नॉट चेंज। इन अदर वर्ड्स, Cv इज द हीट एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ए सिस्टम and its surrounding without any change in the volume of the system. Cv represent the molar heat capacity C when volume is constant, यानी कि स्थिर आयतन पर जो ऊष्माधारिता होती है वह Cv कहलाती है, यानी कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता अंडर ए कांस्टेंट वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस डज नॉट चेंज, सो चेंज इन वॉल्यूम इज 0. The system absorbed and released heat without change in volume of the substance. Then its specific heat at constant volume Cv can be represented by Cv equal to du/dt at constant volume. यानी कि अगर स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वह स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। Where Cv represent the specific heat at constant volume, du is the small change in internal energy of the system, dt is the change in temperature of the system. Next, the relationship between Cp and Cv, यानी Cp और Cv के बीच में क्या संबंध होता है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है जो जिसे अपन ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, बल्कि न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। यहाँ डेल्टा क्यू दर्शाता है अमाउंट ऑफ हीट given to the system, delta u is the change in internal energy और delta w is the work done, जो कार्य किया गया है। तो we can write delta q equal to delta u plus delta w, और delta w जो कार्य जो है वह दाब आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। तो डेल्टा w की जगह p del v लिखने पर, सिंस जो पीछे अपन ने देखा था Cp और Cv क्या होते हैं, तो उससे जो फॉर्मूला है तो डेल्टा Q इक्वल टू एन Cp डेल टी और डेल्टा U इक्वल टू एन Cv डेल टी। तो यहाँ पर अपन
डेल्टा क्यू और डेल्टा यू की वैल्यू रखने पर, डेल्टा क्यू और यू की वैल्यू रखने पर समीकरण इसमें अपने को समीकरण थर्ड प्राप्त होता है, एन सी पी डेल टी इक्वल टू एन सी वी डेल टी प्लस पी डेल वी। नेक्स्ट वी नो दैट कि आदर्श गैस समीकरण जो है पी वी बराबर एन आर टी। अगर अपन टेम्परेचर T1 लेते हैं तो पी वी वन इक्वल टू एन आर टी वन, और अगर टेम्परेचर T2 केल्विन है तो पी वी टू इक्वल टू एन आर टी टू। तो दोनों समीकरण जो T1 और T2 टेम्परेचर पर हैं उन दोनों समीकरण को सबस्ट्रेटिंग या एक में से दूसरे को घटाने पर तो पी वी टू माइनस पी वी वन इक्वल टू एन आर टी टू माइनस टी वन। तो फाइनल जो इक्वेशन होगी P ब्रैकेट वी टू माइनस वी वन इक्वल टू एन आर टी टू माइनस टी वन, और जो वॉल्यूम में डिफरेंस है वी टू माइनस वन इक्वल टू डेल्टा वी यानी कि आयतन में परिवर्तन को, और टी टू माइनस टी वन इक्वल टू डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो देयरफॉर जो फाइनल इक्वेशन होगी पी डेल वी इक्वल टू एन आर डेल टी। यहाँ से अपन पी डेल वी यानी कि डेल्टा डब्लू कार्य की जो वैल्यू है वह अपन समीकरण 3 में रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी डेल वी इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में रखने पर दोनों समीकरण में जो कॉमन वैल्यू है डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर और सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो द फॉलोइंग रिलेशनशिप कैन बी गिवन कंसिडरिंग द आइडल गैस बिहेवियर ऑफ ए गैस, यानी कि सी पी और सी वी के बीच का जो डिफरेंस होगा वह आर आदर्श गैस समीकरण के गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। तो आर हैज़ बीन कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी कि स्थिर दाब पर जो ऊष्माधारिता और स्थिर आयतन पर जो ऊष्माधारिता है इन दोनों का अंतर है वह आदर्श गैस कांस्टेंट या आइडल गैस कांस्टेंट आर के एक बराबर होता है। नेक्स्ट है सी पी अपॉन सी वी रेशियो या हीट कैपेसिटी रेशियो। तो जो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और स्थिर आयतन पर जो ऊष्माधारिता है उन दोनों के अनुपात को अपन हीट कैपेसिटी रेशियो कहते हैं। In thermodynamics, the heat capacity ratio or ratio of specific heat capacities is also known as the adiabatic index. It is the ratio of two specific heat capacities Cp and Cv is given by the heat capacity at constant pressure upon heat capacity at constant volume. The entropic expansion factor is another name for heat capacity ratio that is also denoted for an ideal gas by gamma. Therefore, the ratio Cp and Cv is specific heat ratio gamma. तो gamma equal to Cp upon Cv. नेक्स्ट है कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो जो Cp होता है वह Cv से ग्रेटर यानी कि Cp ग्रेटर देन Cv। तो क्या कारण है कि Cp का मान ज़्यादा होता है? तो द वैल्यू इंडिकेट बाई Cp एंड Cv आर द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन आइडल गैस। दीज इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट कैन इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। तो डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट that is given to the system, delta U is the change in internal energy और W is the work done. तो at constant pressure heat is absorbed not only for increasing the internal energy but for doing work as well। यानी कि जो स्थिर दाब पर जो ऊष्माधारिता होती है उसमें जो हीट जो एब्जॉर्ब होती है वह केवल आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने का काम नहीं करती, आंतरिक ऊर्जा के साथ साथ कार्य भी करती है। जबकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट अपन एब्जॉर्ब करते हैं वह केवल और केवल इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का काम करती है, यानी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता सिस्टम पर। तो जो W होता है यानी P डेल V, वेयर एज W इज द वर्क डन, हियर डेल्टा V इक्वल टू 0। तो हैंस द स्पेसिफिक हीट at constant pressure is more than specific heat at constant volume।
इसी कारण से यानी कि Cp के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है वह इंटरनल एनर्जी के साथ साथ कार्य भी करती है, जबकि जो स्थिर आयतन पर हीट होती है एब्जॉर्ब करते हैं वह केवल और केवल उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है, क्योंकि स्थिर आयतन स्थिर होने पर P डेल V का मान यानी डेल्टा V की वैल्यू 0 और डेल्टा V की वैल्यू 0 होने पर किया गया कार्य शून्य, तो केवल इंटरनल एनर्जी में वृद्धि होती है। इस वजह से जो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता होती है उसका मान स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता से ज़्यादा होता